विक्रमादित्य भगवान महाकालेश्वर के पुजारी थे, भोलेनाथ के। और विक्रमादित्य के साथ 2 बेताल साथ में रहता था उसकी सेवा में। और कहा जाता है कि विक्रमादित्य जैसा प्रतापी राजा और न्यायप्रिय राजा आज तक नहीं हुआ, इतना प्रतापी राजा था। विक्रमादित्य जब राज शासन के बाद चले गए ना परधाम, तो उसका सिंहासन को दफना दिया गया और उस सिंहासन के ऊपर घास फूस हो गया था, वैसे मिट्टी उट्टी ढक गया था। तो एक चरवाहा जाकर के सिंहासन वो टीला पर जब बैठता था ना, तो उसको न्याय करने की शक्ति आ जाती थी। दूध का दूध, पानी का पानी, न्याय सुना देते थे फरियादी को। अब ये बात चली गई राजा भोज के दरबार में। उस समय बाद में राजा भोज था उज्जैन का राजा। तो एक ब्राह्मण कहते, महाराज आपने न्याय नहीं दिया, अब मैं उसी चरवाहा से न्याय लूंगा जो टीला पर बैठ करके न्याय सुनाता है। राजा भोज को आश्चर्य लगा, भाई मैं इतना बड़ा धर्मात्मा राजा, मैं जो न्याय नहीं दूंगा वो चरवाहा कैसे दे सकता है। वो भी भेष बदल लिए अब पीछे पीछे उस ब्राह्मण के हो लिए। ब्राह्मण गया तो देखा दूर दराज में उस सुनसान जगह पर एक टीला पर एक चरवाहा बेचारा बैठा हुआ है। और बहुत लोग फरियाद ले लेकर आते हैं, सबको दूध का दूध, पानी का पानी, क्लियर कट हिसाब मतलब फैसला सुना रहे हैं, सब संतुष्ट होके जाते हैं। उसी बीच वो ब्राह्मण भी आया फरियाद लेकर, उसका भी फैसला एकदम क्लियर सुना दिया। उसके बाद राजा भोज सामने आया, कहते सुनो भाई चरवाहा, तूने जो इसको न्याय दिया और ये संतुष्ट भी हो गया, पर मैं नहीं न्याय दे पाया, तो तुम एक बात बताओ कि न्याय देने की शक्ति तुझे आई कहाँ से। यदि सच सच नहीं बताओगे तो तुझे फांसी पे लटका दूंगा, मैं इसी राज्य का राजा भोज हूँ। अब तो कांपने लगा वो चरवाहा, टीला से नीचे उतरा, चरणों पर गिरा, प्रणाम किया, बोला सरकार राजन, मुझे पता नहीं कि मैं कैसे न्याय देता हूँ, लेकिन मुझे ये पता है कि जब जब मैं उस टीला पर बैठता हूँ तो हमारे दिमाग में अद्भुत सोचने की शक्ति आ जाती है। और मैं उस समय किसी बड़ा छोटा कोई कुछ नहीं देखता हूँ, एकदम A to Z नीट एंड क्लीन डिसीजन रिवील करता हूँ, साफ सुथरा फैसला देता हूँ। तो मेरा कुछ नहीं महाराज, वो सिंहासन का, वो टीले का चमत्कार है। राजा तो बुद्धिमान थे, अपने ज्योतिषों को पूछा, महाराज देखो पोथी पत्रा उल्टा के क्या है। पंडितों ने कहा महाराज ये जो टीला है ना, इसके नीचे कोई कुछ है। खुदाई की गई तो खोदते खोदते गहराई में गया, एक दिव्य चमचमाता सा सिंहासन दिखाई दिया। खोद के निकाला उसको, शुभ मुहूर्त शुभ लग्न में पूजा पाठ स्नान आदि के साथ राजा भोज उस दरबार में सिंहासन को स्थापित किया और बैठने के लिए आगे बढ़ा। सोचा मैं राजा हूं तो इस पर अधिकार मेरा है। लेकिन मजे की बात देखिए कि सिंहासन में चारों तरफ से 32 मूर्तियां लगी हुई थी, हर मूर्ति लग रही थी जीवित है। और जैसे राजा भोज ने पैर रखा सिंहासन पे, एक मूर्ति प्रकट हो गई। कहती खबरदार राजन, इस सिंहासन पर पैर रखने से पहले मेरी एक कहानी सुनो। यदि तू उस कहानी के आधार पर अपने आप को विक्रमादित्य जैसा समझता है तब तू बैठना। तो वहीं अप्सरा कहानी सुना रही है कि महाराज विक्रमादित्य कैसे प्रतापी थे। दिन भर कहानी सुना राजा भोज, जब शाम हुआ तो निराश हो गया, इतना बड़ा राजा, मैं तो उसके सामने कुछ नहीं हूँ, यदि कुछ नहीं हो तो बैठ नहीं सकता हूँ। इस तरह से रोज के रोज जाते थे और एक एक अप्सरा प्रकट होकर के महाराज विक्रमादित्य की महानता को सुनाते थे। और उसको सुन करके राजा भोज को लगता था उसके सामने मैं कुछ नहीं हूँ। बाद में अंतिम दिन क्या हुआ, तो राजा भोज सोचा कि चाहे जो कुछ भी, राजा थोड़ा सा लालची होते ही हैं, राजा सोचा कि चाहे जो कुछ भी हो आज जबरदस्ती बैठूंगा। अंतिम अप्सरा बोली कि राजन मैं तुम्हारे मन को जान गई, मन की बात, तू आज जबरदस्ती बैठने के लिए आया है, पर मेरी बात सुन ले। आज देख, जब राजा विक्रमादित्य राज करते थे ना, तो उसका बेटा भी इसी तरह से अपने पिता के गद्दी पर जबरदस्ती बैठना चाहा, हम लोग के मना करने के बावजूद भी।
और जैसे उन्होंने सिंहासन पर बैठा उसके मस्तक के 1000 टुकड़े हो गए। यदि तू बैठा तो वही हाल होगी। राजा भोज डर गया, सोचा जान है तो जहान है, चलो सबों को कहा भैया ये जहाँ था वहीं गाड़ दो इसको। प्रणाम किया, माथा रख के सिंहासन को, और सिंहासन को वहीं दफना दिया गया। वहीं फिर से मिट्टी हो गया, टीला हो गया, वहीं बेचारा चरवाहा जाके बैठता था और सबों को न्याय सुनाता था। कहने का अभिप्राय है कि जो महापुरुषों का जो जहाँ महापुरुष विराजते हैं ना, तो सिंहासन में वो दिव्य शक्ति आ जाती है कि हमारी बुद्धि में दिव्यता, विलक्षणता, शुद्धता, पवित्रता आ जाती है। तो यही होता है सत्संग मंदिर। सत्संग मंदिर में जहाँ आराध्य देव का, संत महापुरुषों का जो फोटो लगता है, तो इस कारण से वो आसन, सिंहासन वो बड़ा दिव्य और पवित्र हो जाता है। और वहाँ बैठने मात्र से हमारे मन में शुद्धता, पवित्रता ये सब कुछ आती है। तो इसीलिए ऐसे प्रतापी राजा थे विक्रमादित्य। और तो कहने का अभिप्राय है कि इसी तरह सत्संग में जहाँ गुरु महाराज का सिंहासन लगता है, तो यूँ समझ लीजिए कि उस सिंहासन का वाइब्रेशन हम लोगों के मन पर पड़ता है और हमें हमारी सुरक्षा चारों तरफ से होती रहती है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं सत्संग गढ़ में वास करो, यही है सत्संग का गढ़। तो सत्संग में आकर के हम लोगों को चाहिए कि शिक्षा दीक्षा ले ले। आजकल शिक्षा दीक्षा नया पीढ़ी क्यों नहीं लेता है जानते हैं? इसके अंदर मैकोले का भूत घुसा हुआ है। मैकोले कौन था जानते हैं? मैकोले अंग्रेज का जब शासन चल रहा था तो उसी में यहाँ पर वो शिक्षा व्यवस्था सुधारने आया था। मैकोले जब भारत आया तो इतनी संपन्नता को देखा तो दंग रह गया। सोचा कि भारत को लूटने के लिए फूट डालना पड़ेगा और फूट डालने के लिए शिक्षा बदलना पड़ेगा। तो उन्होंने संस्कृत की मान्यता, गुरुकुल की मान्यता रद्द करके अंग्रेजी मान्यता स्थापित किया। और हमारे जितने बड़े बड़े महापुरुष जैसे विक्रमादित्य, वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप, जितने भी आधुनिक और पुराने जितने भी विख्याति प्राप्त महापुरुष और वीर योद्धा थे, बड़े बड़े थे दिव्य पुरुष, उनकी जीवनी को, उसके इतिहास को, इतिहास हिस्ट्री से मिटा के रख दिया और सारे अंग्रेज़ों का, मुग़लों का 7 पीढ़ी का महिमा मंडन झूठे से कर दिया और सारी अंग्रेजी शिक्षा को घुसा दिया। आज जो है ना, बच्चे पढ़ते ज़रूर हैं, पहले 5वां 7वां पढ़ के फेल कर जाते थे, छोड़ देते थे। आजकल हर घर में ग्रेजुएशन BA पास है, परंतु वो पढ़ाई ही ऐसी है, विचित्र पढ़ाई अंग्रेज़ों की, और उसमें इस्लामिक और जिहादी का सब्जेक्ट, कि आज वो पढ़ करके भी, समझ करके भी सत्संग को कुछ नहीं समझते हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसलिए ज़रूरी है कि सत्संग में आने से उस चीज़ का ज्ञान होगा, सच्चाई का, तब वो चीज़ छूटता है, छूट भी जाता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ 1 मिनट में, मैं बचपन से, जब मैं बहुत छोटा था ना, 2-3 साल का, पता नहीं हमारा सपना उसी समय था अंग्रेजी पढ़ने का। उस समय एक गुरुवैन थी, उससे मैं अंग्रेजी पढ़ता था। सोचिए वहाँ कहाँ से संस्कार आ गया, गुरुवैन से अंग्रेजी में पढ़ता था। बाद में ये जो चाहना है ना, बाद में मिट गई। मैं आया कुप्पा घाट में रहा, कोई कई साल तक रहा, 95-96 में। इसके बाद मैं ऋषिकेश गया, वहाँ भी कुछ साल रहा, फिर से अंग्रेजी पढ़ने की चाहना आ गई। हाँ, गुरु महाराज की कृपा को खूब लगन, जो जिसमें जो उसको लगन होता है वो चीज़ व्यवस्था हो जाता है। मैं गया गुरुकुल, कहाँ तो तमिलनाडु। वो गुरुकुल जहाँ कई देश के लोग पढ़ते थे और अंग्रेजी मीडियम से वेदांत की पढ़ाई, शास्त्र पुराण की पढ़ाई, बिल्कुल अंग्रेजी मीडियम। तो संस्कृत और शास्त्र को मैं कम पढ़ता था, अंग्रेजी को ज़्यादा रटता था, जो हकीकत है मैं बता रहा हूँ। अंग्रेजी को रट करके, घोर करके, जानिए कि मैं 4 साल तक पी गया पूरा। वहाँ से मन नहीं भरा, मैं बेंगलोर आया। यहाँ लगभग 1 साल तक योगा यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी मीडियम में ही सब कुछ पढ़ा, योगा ट्रेनिंग। इसके बाद मैं आकर के ऋषिकेश में लगभग 10 साल तक केवल विदेश विभाग में ही सेवा देता रहा, पूरी 25-30 देश के लोगों को। अब लगता था हमको एक ही दिमाग में कि यदि अंग्रेजी पढ़ ली तो दुनिया में हमसे बड़ा विद्वान कोई नहीं है।
जो अंग्रेजी पढ़ा वही विद्वान है, बाकी सब मूर्ख चपाट है, ये दिमाग में चल रहा था। ये सबको होता है, लेकिन एक दिन की बात है, मैं सच बता रहा हूँ। एक राजीव दीक्षित हुए, भाई राजीव दीक्षित, बहुत बड़े विद्वान दार्शनिक। उन्होंने 45 मिनट के भाषण में ये खुल करके बता दिया कि अंग्रेज़ों के पास, अमेरिकन के पास, यूरोपियन के पास और उनकी भाषा में और उनकी संस्कृति में और हमारे भारतीय भाषा में और संस्कृति में कितने का फर्क है। तो आसमान जमीन का फर्क है। दोनों को जब एक तर्जू पर रखा और तुलना किया तो ऐसा लगा कि मेरा 10-15 साल का जो फालतू का तब मेहनत था, लगन था और आसक्ति थी, वो 15 से 30 मिनट में ख़त्म हो गया। अंग्रेजी आज भी पढ़ता हूँ, बोलता हूँ, जानता हूँ, लेकिन अंग्रेजी एक भाषा है, साधारण सी भाषा है, बिजनेस व्यापार के लिए ठीक है, लेकिन आत्म कल्याण के लिए, अपने सनातन धर्म संस्कृति के पहचान के लिए और मुक्ति के मार्ग के लिए ये वेद, शास्त्र, पुराण, संस्कृत, साहित्य और महापुरुषों के जीवनी, ये सब जब पढ़ेंगे तो दिमाग की बत्ती जल जाएगी और फिर से हम लौट करके अपने सनातन संस्कृति को जान करके अपने आप को गौरव महसूस करेंगे। तो यही कहने का अभिप्राय है कि इसीलिए हम लोग की रुचि घट जाती है नई पीढ़ी की। पुराने लोग तो जैसे घिसे पीटे काम चला रहे हैं, नए लोगों को बोलिए कि दीक्षा शिक्षा लो तो उसको लगता है कि पहाड़ टूट पड़ेगा, पर ये जरूरी है। उसको लगता अजीब सा कोई नया माता बहन लोग आती है या विद्यार्थी युवा साथी लोग, तो ऐसे चुकुर भुकुर करके वो बैठता नहीं, लगता कि नहीं जंगल का कोई जानवर आकर के कहीं शहर बाजार में चुक भुक करता है। वैसे उसको लगता है कि हम कहाँ आ गए। पर जब हम अपने संस्कृति सनातन साहित्य को पढ़ेंगे तो पता चलता कि हमारे जितने पूर्वज थे सब ऋषि महर्षि ही थे, सब संत ही थे। देश का नाम ही संत के नाम पर, बिहार का नाम भगवान बुद्ध का आश्रम जगह जगह बिहार कहा जाता है, इसीलिए बिहार बना। अब किसी की शादी होती तो क्या पूछते हैं कि कौन गोत्र के, तो क्या बोलते हैं कश्यप गोत्र। कश्यप कौन था? ऋषि ही थे ना, सबका वही गोत्र है। कहने का अभिप्राय है दीक्षा शिक्षा लेकर के इस जीवन को चलना चाहिए। जब दीक्षा लेते हैं ना तो हम अपने पूरे जीवन का भार गुरु के हाथ में दे देते हैं और गुरु की कृपा होती है, आपको हर पल हर क्षण रक्षा करेंगे। ईश भजन सारथी सुजाना विदति चरण संतोष कृपाना। अर्जुन ने सब कुछ भगवान के हाथ में दे दिए और सुपरस्टार महाभारत के हीरो बनकर निकले। पूरी दुनिया में अर्जुन के गांडीव के सामने टंकार से कांप जाते थे। ये शक्ति ऐसे नहीं आती है। वहीं भगवान जब अर्जुन को छोड़ के परधाम चले गए तो अर्जुन को भीलों ने लूट लिया, अर्जुन कुछ नहीं कर पाए। तो सब शक्ति जो है ना, तेज बल बुद्धि, जब सब कुछ कब होता है? जब हम भगवान को गुरु को आगे करते हैं। इसलिए दीक्षा शिक्षा लेने से रक्षा होती है। एक जगह नाथनगर में एक बाबा थे, नहीं एक गोपाल जी, एक सत्संगी है, उसका घर 2-3 किलोमीटर दूर था। रविवार का दिन था, वो मंदिर में आया था कुछ सेवा उवा करने। असंजोग से घर से फोन आया कि उसके 5-7 साल की बेटी 2 मंजिला मकान के छत पर से सीधे नीचे गिर गई। 2 मंजिला का मतलब 25 फीट और 5 फीट ओले रख लीजिए कुर्सी, 30 फीट ऊपर से जो बच्ची नीचे गिरेगी कंकड़ पत्थर पर, वो बचेगी क्या? आप 1 मंजिला से कूद के देखिए, हड्डी पसली कैसे टेढ़ा हो जाता है। 30 फीट ऊपर से बच्ची गिरी। ये जो कपड़ा से साफ कर रहा था ना, इसके हाथ से कपड़ा गिर गया। जब फोन सुना तो सोचा बेटी मर गई, पर मैं जो सेवा कर रहा हूँ क्यों छोड़ दूँ। सेवा करते रहा, आँख से आंसू बह रहा है। अब किसी का बाल बच्चा मरे तो क्या हाल होगा। बेचारा सेवा गुरु महाराज का कर रहा है, रो रहा है, सिसक रहा है। थोड़ी देर के बाद फिर एक फोन आया, उठाया तो उधर से आवाज आई कि आप घबराना मत, बच्ची बेहोश हो गई थी, उसको टांग करके हॉस्पिटल ले गए और जाते जाते बीच रास्ते में ही बच्ची को होश आ गया और बिल्कुल सही सलामत हो गई, बच गई हो। ये कौन बचाते हैं?
किसी में वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है। कितने को कुछ होता हो बाप हो बचावा, हो बाप हो बाप हो बाप, तो वहाँ बाप आएगा बचाने के लिए क्या? नहीं तो माता बहन को देखिए बिलैया के तरह मियों मियों मैयों गे मैयों, कोई मैयों तो यो नहीं आती है, लेकिन ईश्वर जरूर बचाते हैं। जब गुरु से मंत्र लेकर उसको पुकारेंगे तो जरूर रक्षा होगी, इसलिए दीक्षा लेना चाहिए। बहुत सारा संस्मरण है मेरे आंखों के सामने। मेरे एक साथ एक विद्यार्थी रहता था, मैं गया था पूर्णिया जिला सत्संग करने, आ रहे थे कुप्पा घाट, पूर्णिया से कटिहार आए, ट्रेन से आना था, कटिहार से सोचे नगछिया उतरेंगे, गाड़ी नगछिया में रुकी नहीं, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस आकर के नारायणपुर के आगे नारायणपुर में स्लो हो गई, रुकी वहाँ भी नहीं। मैं सोचा उछल जाते हैं, कूद जाते हैं, मैं कूद गया और उसको पहले पूछ लिया कि भाई तू उतर पाओगे कि नहीं, तो बोला हाँ हाँ आपसे हम आगे हैं, चिंता मत कीजिए। मैं तो उतर गया झोला लेके, और वो जो उतर रहा था ना तो प्लेटफार्म और ट्रेन के बीच में होना पना के गिर गया। गाड़ी आगे बढ़ रही है, अब बचेगा क्या? वहाँ सीढ़ी रहता है, इतना सा जगह रहता है। मैं पश्चाताप कर रहा था, गुरु महाराज जब इसकी माँ पूछेगी कि मेरा बेटा कहाँ है तो क्या जवाब दूंगा? तो मर गया, कट गया होगा। गाड़ी आगे बढ़ी प्लेटफॉर्म से, और विद्यार्थी जैसे औना पोना के गिरा था उसी तरह से धड़फड़ा करके उठ के खड़ा हो गया। श्री सदगुरु महाराज। गाड़ी भी आगे जाके रुक गई, ड्राइवर भी आके देखा कि कैसे हो गया, पूरा स्टेशन मास्टर सब घेर लिया। मैं पूछा कि कैसे, बोला कि क्या बताए बाबा, हमको लगा हम तो मर ही रहे हैं, गुरु महाराज का नाम जप करने लगे और उसी समय हमको लगा कि हम गुरु महाराज के गोदे में बैठे हुए हैं। कान के बगल से पहिया खटखटाते निकल गए, देखिए शरीर में गुरु महाराज की कृपा से खरोंच तक नहीं आई और मैं बाल बाल बच गया, जान बच गई। तो गुरु की कृपा होती है। कहने सुनने के लिए बहुत बात है, पर मूल बात यही है कि जो शिक्षा दीक्षा लेकर के अपने जीवन की शुरुआत करेंगे, जीवन की नैया उसकी बड़ी आसानी से पार लग जाएगी। और कहने के लिए तो बहुत है, कोई अंत नहीं है। लेकिन लोग दीक्षा क्यों नहीं लेते जानते हैं? उनको लगता है नहीं लेंगे तो क्या होगा। अब इसका कोई जवाब है कि क्या होगा? ले लीजिएगा तो क्या होगा? की होता है लेने से, और नहीं लेने से क्या होता है? ऐसे ही समय जब बीत ही रहा है तो थोड़ा सा वो भी कर। अच्छा बोलिए कि लोग चाय पर चाय पिए जा रहे हैं, मीठा पर मीठा घपा घप खाते जाते हैं, थोड़ा सा नीम खा लीजिएगा तो क्या होगा? नीम खा लीजिएगा तो वो जो है ना, बाद में डॉक्टर के पास जो जाते हैं, डॉक्टर जो बोलता है कि रोटी का पपड़ी खाओ, दाल का पानी पियो, और कपाड़ जो धुनते रहते कि हमारा कब नसीब खराब हो गया, सब कुछ रहते हमको भोग नहीं हो रहा है, तो वो दिन नहीं देखना पड़ता है। दुनिया में जितने उटपटांग अनाप शनाप अटपटे काम जो करते हैं, ये शिक्षा दीक्षा और सत्संग भजन उसको उस रिएक्शन को ख़त्म करते जाता है, हमारे जीवन में बैलेंस लाता है। इसलिए चीज़ करना चाहिए। कितना आदमी किसी को सुनने से ही दीक्षा लेता है और उसके खोपड़ी में ये सेट नहीं होता कि भाई दीक्षा हमारे जीवन में जरूरी है। एक आदमी से सुन लिया, जाके दीक्षा ले लिया, और घर गया तो घर में उसकी घर वाली जो थी ना, एक नंबर की वो थी सूर्पनखा। सूर्पनखा मतलब जिसका नाखून सूप के तरह हो, फैशन हो गया बढ़ाने का, अब पता नहीं किसका मुंह नोचेगी। अब वो ये बैठा था ध्यान पर, और उधर से वो खरांची लेके आए, अब पीछे से ये खरांची दिया इसको, ये चौंका क्या हुआ? तो बोलती कि अभी काम धंधा छोड़ के ध्यान पर बैठे हो और कुछ नहीं मिलता है, कोई ध्यान भजन ही घर में नहीं होगा। अब बेचारा डर के मारे कहीं मौका लगे तो कोना में ऐसे इधर उधर बैठ करके चुपे चाप ध्यान कर ले, कहीं वो दुर्गा महारानी ना देख ले। अब इस तरह से किसी तरह काम चलाने लगा। और वो घर वाली जानती थी कहीं बैठा है, क्या किचकिच रोज एकदम कचम कच होता था। और देखिए जिस घर में ज़्यादा कचहर होता है ना, उस घर में कुछ ना कुछ खटकर्मा भी हो ही जाता है। संजोग क्या हुआ कि उसके घर में एगो बरद था, ठंडी महीना था, वो मर गया। हाँ तो घर वाली आग बबूला, चूल्हा से ली खरना,
और सीधे जाके उसके पीछे में भोंक दिया। वो बैठा था संजोग से ध्याने पर, बोला जाओ जल्दी दीक्षा घोराओ, अभी बरद मरा है, पता नहीं क्या क्या मरेगा। जिस दिन से दीक्षा लिए हो उसी दिन से अलाय बलाय आ रहा है। अभी भी सोचा क्या यदि नहीं जाएंगे तब तो बोलती है कि खरना देख रहे हो ना, घरे में आग लगा दूंगी। अब इनको भी लगा कि कहीं घर द्वार जल गया तो रहेंगे कहाँ, चलो फायदा इसी में कि घुरा लो। गया टगल झुकल बाबा महाराज के पास, इसी तरह कहीं मंदिर था। तब बाबा महाराज जो दूर से देखा तो समझ गया कि इसके चेहरा पर 4 बज रहा, लगता मामला गड़बड़ है। तो पूछा की हाल रो, की हाल छो? ती बोला की कहियो बाबा महाराज, हमर चंद्रमुखी तो ज्वालामुखी भै गेलै। बोला क्या हुआ बोलो? कहते बाबा महाराज दीक्षा घुरा लीजिए अपना, हमारा बरद मर गया, पता नहीं घर वाली बोली कौन कौन चीज मरेगा, अभी सब दीक्षे कारण हो रहा है। अब बाबा भी मने मन हंसे, नालायक कहीं के, ये कोई आलू बैगन है, करेला कद्दू कदीमा है कि सड़ा हुआ है तो घुरा लो? दीक्षा शिक्षा कहीं घुराने का चीज है? फिर उसको बोला कुछ नहीं, बोला देखो अच्छा यदि बिना घुराए काम चल जाता तो बोला तब तो कोई बात नहीं बाबा महाराज, अब कोई जुगती बताओ। बोला सुनो, मैं जो तुमको कुछ बता रहा हूँ ना, तो इतने जितना मैं बता रहा हूँ उतने बात जाके तू वहाँ बोलना, ज़्यादा कुछ नहीं बोलना, और तब देखना चमत्कार। तो बोला ठीक है। अब उसके कान में कुछ जंतर मंतर दे दिए, 1000 जुगती है ना, जैसा देवता वैसा पूजा। अब वो आदमी धीरे धीरे आया घर, इधर घर वाली लुक्का लेके खड़ी थी गेटे पर, कहती आज दीक्षा नहीं घुरा तो घरे जला दूंगी। अब जैसे वो आया कहती है की भले जल्दी बोलो दीक्षा घुरले कि नहीं घुरले? तो बोला दीक्षा तो नहीं घुरले। हाँ भी आगे बोला क्या ना घुरले, काहे न घुराया दीक्षा, क्या क्या मर गया है, हमारा घर उजड़ गया है, क्यों नहीं घुमाया? क्यों बोल रहे बाबा महाराज, बोलो जल्दी। तो बोला कि बाबा महाराज बोल रहे कि दीक्षा लली तो बरद मरलो, आ दीक्षा घुरे भी तो घर वाली मरतो। हाँ वो घर वाली जो सुनी नहीं बात, कहती आगी मैयो गे मैयो, एहनो काम लोग करे, एकदम दीक्षा नहीं घुराव, जा ध्यान करो हे आराम, जयराम बाबा के तरह कमल ओढ़ कर। हमें भात दाल 5 गो तरकारी तैयार करे छी। उस दिन से तो क्या कहना, एकदम रामे राम सरकारी काम टनाटन होने लगा। कहने का अभिप्राय है कि दीक्षा से सब कुछ मिलता है, जीवन सुखमय होता है, और मरने के बाद भी कभी गुरु से छोड़ते नहीं हैं। स्वामी संपादक बाबा एक हैं जो शांति संदेश में गुरु महाराज के समय शांति संदेश का काम करते थे, उसका शरीर छूटा तो वहाँ पूज्य भगीरथ बाबा गए थे अग्नि देने के लिए, लकड़ी देने। बाद में आए ना तो उसी दिन रविवार था तो कुप्पा घाट में प्रवचन किए, तो उसी में बोले थे, एक बाबा थे, उसका नाम दिमाग से हट रहा है, पर ये प्रवचन है, मैंने लोड किया हूँ यूट्यूब में, मेरे यूट्यूब को भी आप लोग सुन सकते हैं, मेरे नाम से ही यूट्यूब चैनल है स्वामी सनातन जी महाराज, हजार आदमी जुड़ा हुआ है। तो आप लोग उसमें बहुत अच्छा प्रवचन। लक्षण बाबा थे, लक्षण बाबा का शरीर छूट रहा था और बाबा बोले कि मैं भी वहीं था, और उसी समय लक्षण बाबा कहते हैं कि देखिए गुरु महाराज सामने हैं, खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए गुरु महाराज आए हैं, सामने हैं, खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। गुरु महाराज खड़े हैं, सामने आए हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 3 बार बोले और अंतर्मुख हो गए, शरीर छूट गया। तो ऐसे होते हैं जो शिक्षा दीक्षा ले लीजिए तो
गुरु की कृपा होती है, गुरु उसकी रक्षा करते हैं। वही भगीरथ बाबा एक संस्मरण सुनाते थे कि एक बार बाबा जी महाराज पंजाब के बड़े नामी गामी संत थे और उसके शिष्य थे सावन सिंह जी। तो एक जगह इसी तरह सत्संग में गए तो वहाँ सावन सिंह जी के आग्रह पर बाबा जी महाराज ने किसी सत्संगी को दीक्षा दे दी, किसी सज्जन को दे दिए, पर इसी के आग्रह पर दिए। इनको मन नहीं था देने का, पर भक्त के बस में भगवान। अब गुरु महाराज से कोई काम कोई कराना चाहे, मजाल नहीं, गुरु महाराज के सामने भी जाने से बड़े बड़े की पसीना उतर जाती थी। बोलना तो दूर की बात रही है, मजाल नहीं था क्योंकि सूर्य का कोई सिर सामना कर ले। लेकिन स्वामी संत सेवी जी महाराज और पूज्य राम लगन बाबा और जितने दिव्य विभूति सेवा में थे, गुरु महाराज को गोदी में उठाते थे, अपने से भोजन कराते थे, नाखून काटते थे, स्नान करवाते थे। इतनी अंतरंग सेवा किए। आजकल की खोपड़ी में ये भरा है कि वो नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। जब गुरु महाराज अंग संग लगा करके मस्तिष्क स्वरूप दिए, हृदय स्वरूप दिए, तो आपकी खोपड़ी में क्यों खुजली हो रही है? ये सब गलत बात है। जो जहाँ है, यदि आप कहते हैं कि गुरु महाराज का ही फोटो केवल रहना चाहिए, तो हजारों मंदिर है, सब में से हटाइए, हटा सकते हैं क्या? तो ये सब कुछ नहीं है। जो भी बाबा का रह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम गुरु महाराज को मानते, बात खत्म है। और गुरु महाराज के जितने सेवक शिष्य हैं सब पूजनीय है, आदरणीय है, सम्माननीय। विषय वो नहीं है, विषय है गुरु महाराज का आदेश कि सत्संग नितरो ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, वे विचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। ये सब तो बोला कि वो करना नहीं है, लेकिन खुटा गाड़ना है। तो चलिए, कहने का अभिप्राय है कि बाबा जी महाराज दीक्षा दिए और वो बाबा जी महाराज सावन सिंह जी को उसी समय बोले जाओ तुम निकलो यहाँ से, तो मेरे पास 8 दिन तक नहीं आना, पूरी नाराजगी के साथ। सावन सिंह जी महाराज चले गए। अब गुरु का आदेश है तो गुरु के आदेश पर तो जो सच्चे भक्त होते हैं सब कुछ करने को तैयार होते हैं। कहा जाता है कि समर्थ रामदास जी महाराज के आदेश पर समर्थ रामदास जी की सेवा करते थे शिवाजी महाराज, और एक कोई था जो समर्थ रामदास जी को पान देते थे, खिलाते थे। तो उस शिवाजी को पता चला कि वो जो सेवक है ना मुंह से पान चिबा करके खिलाते हैं। तो शिवाजी उसको बुलाया समर्थ के पास, समर्थ रामदास जी के पास, और पूछते हैं कि दिखाओ पनबट्टी कहाँ है जिसे तो पान कूट के देता है। तो उन्होंने एक छुरी लिया, अपने मुंह के जबड़ा को काट करके गुरु के सामने रख दिया। सच्चे शिष्य क्या नहीं करते हैं, और इसीलिए संत सदगुरु उसको अंग संग भी लगाते हैं ना। तो 8 दिन के लिए सेवा से बाहर हो गए, पर उसी दिन बाबा जी महाराज के शरीर से ऐसा ताप निकला कि 10 हाथ खड़े लोगों को वो महसूस होता था कि जल रहा है। बड़ी व्याकुलता से कष्ट को झेलते झेलते 7 दिन बाबा जी महाराज निकाल लिए। 8वें दिन अब तो छुट्टी पूरी हो गई तो सावन सिंह जी आए। पता लगा कि गुरु जी को बहुत कष्ट हुआ था, खूब रोए। गुरुदेव, यदि मैं साथ में रहता तो कुछ तो दुख बांट देता आपका, आपने मुझे भगा दिया, आप इतने कष्ट झेले। सावन सिंह जी महाराज, बाबा जी महाराज कहते सुनो सावन, संत को कभी कोई कष्ट नहीं होता है, परमारथ के कारण संतन धरा शरीर। इसलिए तुम्हारे ही कहने से मैंने एक व्यक्ति जिसको दीक्षा दिया वो ऐसे ऐसे कुकर्म, ऐसे ऐसे पाप कर्म कर चुका था कि उसको जमलोक में मरने के बाद 7 जन्मों की अवधि तक उसको गर्म लोहे के तावे पर सिझाता, पकाता, जलाता। लेकिन मैंने तुम्हारे कहने से उसे दीक्षा दे करके उसके 7 जन्मों के पाप को 7 दिन में भोग करके समाप्त कर दिया। श्री सद्गुरु। तो ये गुरु का उपकार है, बाकी तो आपकी मर्जी। कहत कबीर हम कहबे करवा, तू नहीं करवा तो हम की करवा। अपना अपना सोच है, अपना अपना डिसीजन है, कर्म प्रधान जीवन है, जो कर लेंगे वो मिलेगा।
पर भक्ति भजन सत्संग करेंगे तो जीवन में सुख शांति मिलेगी, आगे वाले जीवन भी सुखमय होगा। जो पाप कर्म को पसंद करते हैं तो उसके लिए जयपंथी गाड़ी, नरक की गाड़ी हमेशा तैयार रहता है, वो वहाँ भी जा सकते हैं। संत महापुरुष बीच में रहते हैं, कबीरा खरा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना काहों से दोस्ती ना काहों से वैर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं विराम देता हूँ। और ये सत्संग बड़े सुंदर तरीके से हुआ, खास करके जगह ये सब हमको बहुत पसंद आता है। यदि कभी भी मैं फुर्सत में होऊंगा तो बिना बुलाए भी आऊँगा 2-4 दिन के लिए। लेकिन गुरु महाराज की कृपा से 12 महीना गाड़ी चलती रहती है, नेपाल हुआ या पूरे बिहार में, झारखंड में, जहाँ जहाँ सत्संग सेवा गुरु महाराज की करता रहता हूँ। फिर भी आप लोग जब कभी भी याद करेंगे तो ज़रूर सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए सबों को मैं अभिनंदन करता